जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार क्लियर कर देंगे कि आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। आ रही है। प्रदीप पाल भाई, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है पवन भाई, आवाज़ जा रही है। तो सबसे पहले तो हम सभी लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आज के डेट में जो आप लोग माहौल देख रहे हैं, जो माहौल चल रहा है इसमें, वो सब सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। किसी चीज़ का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का जो आयोग की रिपोर्ट है वो सबको पता है। आयोग की रिपोर्ट में 16th पॉइंट में ये साफ साफ लिखा है कि जो ओबीसी की सीटें हैं वो 5,844 जिसका घोटाला हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है। और इस बात को आपको समझना चाहिए। और जो सूत्र की बात करते हैं कि इस सूत्र से हमको ये बात पता चली है, और मतलब दुनिया भर की लोग सूत्र अपने सूत्र के बारे में बताते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि सूत्र किसी का अभी तक सही नहीं निकला है इस भर्ती में। और जो सच में सूत्र होगा ना, वो सूत्र कभी बताएगा नहीं, ये भी जान लीजिए। जो सच्चाई वाला सूत्र है वो कोई नहीं बताएगा। तो इतना जान लीजिए। अच्छा, दो सबसे बड़े सवाल है आज के डेट में जो लाइव आने का हमारा मेन उद्देश्य है कि कल लिस्ट आएगा कि नहीं, और दूसरी चीज़ें सीटों की संख्या क्या हो सकती है। दो सबसे बड़ा सवाल है। तो पहली बात, जो पहला सवाल है कि कल लिस्ट आएगी कि नहीं, तो बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहिए, कल लिस्ट आ रही है। कल लिस्ट आ रही है, और लिस्ट जो है आपका 2 बजे के बाद कभी भी आ जाएगा। 2 बजे के बाद कभी भी लिस्ट आ जाएगा। और आप लोग अपनी तैयारी कल तक पूरा कर लीजिए। और सीटों की संख्या फिर से हम आपको बता रहे हैं कि ओबीसी के लिए जो सीटों की संख्या रहेगी वो लगभग 6,000 सिर्फ ओबीसी को मिलने जा रही हैं, क्योंकि ये आयोग की रिपोर्ट में लिखा है। इसी को लेकर के हमारे जो पिछड़े समाज के ओबीसी नेता थे वो योगी सरकार को और मंत्री जी को कई बार मीटिंग हुई, कई बार बातचीत हुई। तो उसको लेकर के देखो, आयोग की रिपोर्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट को ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट में जो लिखा 5844 वो हवा में नहीं लिखा है। अच्छा, एक बात आप लोग खुद से दिमाग लगा के सोचिए। कल से कई लोगों की पोस्टें भी आ रही हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी को 2200 सीटें मिलेंगी, 2500 सीटें मिलेंगी। जरा उनके हिसाब से कितने जनरल कैंडिडेट को निकालने की बात कर रहे हैं आप लोग, जरा इसके बारे में विचार करिए। उनका तो यही कहना है ना, 7,149 जनरल को बाहर निकाला जाएगा। 7,149 निकाला जाएगा या रखा जाएगा, ये फ्यूचर की बात है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि 2200-2500 पोस्ट सीट मिलेगी ओबीसी को, उनके बारे में आप खुद से सोचिए कि उनका उद्देश्य क्या है। मतलब वो क्यों गुमराह कर रहे हैं। 2500, 3,000, 3,500, कोई 1,800 बता रहा है, कोई 1,100 बता रहा है। हमें तो लग रहा है कि अगर कल 12 बजे तक तो हमें लग रहा है ओबीसी की सीटों की संख्या लोग 500 बताना शुरू कर देंगे। शुरुआत 6,000 से हुई, और मतलब 6,000 जो घोटाले की बात हो रही है, एग्जैक्ट घोटाला 6,000 का। इस 6,000 जो जनरल बढ़े हैं उसकी वजह से यूआर की कट ऑफ डाउन हुई, जिसकी वजह से हमारी डिमांड है कि उस यूआर कट ऑफ के नीचे 18,000 सीटें पूरा करिए, जो कि सरकार देने के मूड में नहीं है। 6 महीने की मेहनत की वजह से आज सरकार जो है झुकी है, और वो जो देना चाह रही है उसको देगी। कल लिस्ट आएगी 2 बजे के बाद, ये भी कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, 2 बजे के बाद आएगी। और सीटों की संख्या अप्रत्याशित रहेगी। इतना तो मान के चलिए कि ओबीसी के लिए जो हमें लगता है आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पे 6,000 सीटें ओबीसी को जरूर मिलेंगी। और एससी एसटी भाइयों को उसमें जो आप समझ सकते हैं कि
7,149 सीटें अगर टोटल रिजर्व कैटेगरी की जनरल कैटेगरी को दी गई हैं, तो 5,844 सीटें तो साफ साफ आयोग ने लिख ही दिया ओबीसी की हैं। तो बचे हुए सीटें आपका एससी एसटी भाइयों का हो सकता है, उसमें बढ़ा करके आएंगी। आप लोग शिक्षा मंत्री का बयान नहीं सुनते हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया 6 से 6,500 सीटें आ सकती हैं। अब ये लोग जो बीच में अपने हिसाब से जो बता देते हैं कि जो है क्या नाम है 3500 सीटें आएगी, 5300 सीटें आएगी, एक बात जान लीजिए, जो भी अधिकारी होंगे, कोई अधिकारी कभी भी सही बात नहीं बताएगा, सही आंकड़ा कभी नहीं दे सकते वो। जिस दिन सही आंकड़ा वो दे दिए, सही बात वो बता दिए, उस दिन उनकी नौकरी चली जाएगी। जब तक एनआईसी लिस्ट नहीं जारी करेगा तब तक किसी को एग्जैक्ट सीटों की संख्या नहीं पता है, ना आपको, ना हमको, ना किसी थर्ड पर्सन को, किसी को भी नहीं पता है। और रही बात कट ऑफ की, नंबर ऑफ सीटों की, तो आपने थर्ड काउंसलिंग में भी देखा था, लोग कितनी सीटें बताते थे, कितना कट ऑफ बताते थे, हुआ क्या ये सबके सामने था। लेकिन अब की बार ये अच्छी बात है कि जो सीटें मिलेंगी वो सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी भाइयों को मिलेंगी, और ओबीसी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, ये भी जान लीजिए। कल से एक सिगुफा उड़ रहा है कि इसमें ओबीसी का फ़ायदा कम होगा, एससी एसटी भाइयों का ज़्यादा हो जाएगा फ़ायदा। भैया आप लोग खुद दिमाग लगाइए ना, यूआर कट ऑफ के नीचे देख लीजिए कितने ओबीसी सेलेक्टेड हैं, कितने एससी एसटी सेलेक्टेड हैं यूआर कट ऑफ के नीचे। अब उस यूआर कट ऑफ के नीचे ओबीसी तो एक भी नहीं है भाई, 66-48 के नीचे तो एक भी नहीं है ना, लेकिन एससी एसटी भाई तो हैं भी, तो उनकी ज़्यादा सीटें नहीं ली है सरकार ने, सीटें ज़्यादातर ओबीसी भाइयों की ली गई हैं, तो ओबीसी को ही मिलेगी। आप लोग देखो एक चीज़ और जान लीजिए, इसके अलावा हम आप कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना भाई। अगर आप देखो, आप इधर उधर की बातें सुनेंगे, कोई हम कह रहे आपसे अभी हम जो लाइव में बोलेंगे, अब इसी बात को आप किसी दूसरे को बताएंगे अपनी तरफ से कुछ पॉइंट उसमें बढ़ा करके, वो किसी और को बताएगा, तो ऐसे जब बातें दूर तक पहुंचती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। लेकिन सच्चाई ये जान लीजिए कि जहाँ तक लिस्ट आने की बात है, वो लिस्ट आपका कल 2 बजे के बाद कभी भी आ जाएगा, और सीटों की संख्या जो है वो आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पे, और जहाँ तक हमारा अनुमान है वो 6,000 प्लस सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को मिलने जा रही हैं। 6,000 तक तो ओबीसी को मिलेंगी, उसके बाद एससी एसटी भाइयों का जो भी ऐड होकर के उसमें आएगा वो लिस्ट में आपको कल देखने को मिल जाएगा। और लिस्ट में लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है कि फ्रेश लिस्ट नहीं बन रही है, इसमें जो गलतियां हुई थी उस गलतियों को सुधारते हुए सही तरीके से लिस्ट बनाई जा रही है, तो लेट थोड़ा सा हो रहा था, आप लोग परेशान ना रहिए। लेकिन जो डेट 3 को नेट पे शो कर रहा है, गवर्नमेंट के साइट पे शो कर रहा है, आप लोग उस पर भरोसा ना करके किसी और की बातों पे भरोसा करते हैं। और सच्चाई क्या होती है, सच्चाई क्या होती है ये सबको पता है, कि लोग मीटिंग में बैठते हैं, वहां से निकलने के बाद क्या बोलते हैं ये सबको पता है। लोग अपने हिसाब से बोलते हैं, जो अपने हिसाब से लोग करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके हिसाब से बोलते हैं। जिन भाइयों का सिलेक्शन हो रहा है इसमें, हो सकता है, अब देखिए कट ऑफ आप लोग ना पूछिएगा हमसे कि कितने कट ऑफ तक के लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, कितने कट ऑफ तक सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है, किसी अधिकारी को भी नहीं पता है कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, कहाँ डेंसिटी कम हो जाएगा, कहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फ्यूचर की बात है, कल जब लिस्ट आएगा तो सबको क्लियर हो जाएगा। एक दिन की बात है, आंखें बंद करके सो जाइए, सुबह निकल उठिएगा अपना 12-1 बजे 2 बजे तक इंतजार करिए, लिस्ट आ जाएगी, नाम देख लीजिएगा भाई, 2 में से एक चीज होगा, या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। सरकार पूरी तरीके से लिस्ट सही करेगी। अब दूसरी बात, ये जो जनरल के भाई लोग हैं, जो हम ओबीसी एससी से कितना द्वेष रखते हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं लिस्ट जो है रुकवा दूंगा, स्टे करवा दूंगा, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं। आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए, उसकी जो है पहले से तैयारी हो चुकी है, उसकी तैयारी हो चुकी है। लेकिन एक बात जान लीजिए, वो लोग जो भी करने जा रहे हैं उससे उन्हीं का ही नुकसान होगा, ये आज नहीं तो 2 महीने 3 महीने बाद देखने को मिलेगा। वो तो हमारा काम और आसान कर दे रहे हैं भाई। वो ये बोलेंगे कि इतना ओबीसी एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सरकार बोलेगी कि हाँ इतना जनरल हमने एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर दिया था, उनके प्लेस पे भाई ओबीसी और एससी की सीटें थी जिस पे जनरल कैटेगरी को हमने रख दिया था, तो कोर्ट खुद ही कहेगा फिर उन लोगों को बाहर निकालिए। तो ये लोग तो हमारे लिए तो भाई कभी अच्छा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन अपने उन जो सिलेक्टेड भाई बहन हैं उनके लिए भी तो अच्छा नहीं सोच रहे हैं।
हम आप तो इनका कभी नहीं विरोध किया, हमने आपने कभी इनका विरोध नहीं किया कि भैया 6,000 हमारी सीटों पे आप नौकरी कर रहे हैं। इनको इतनी खल रही है भाई, हमारी जो सीटें ली गई हैं जिस पे लोग नौकरी कर रहे हैं, 2 साल से सैलरी उठा रहे हैं, उसका हम लोगों ने आज तक विरोध नहीं किया। वही सीटें हमारी वापस हो रही हैं, ऐसा नहीं कि अलग से, वही सीटें जिस पे कोई और सैलरी उठा रहा है, उसके बाद भी इन लोगों को तकलीफ और जलन हो रहा है। तो भैया तकलीफ आपको होगी और ये जायज भी है, क्योंकि आप कभी हम ओबीसी और एससी भाइयों का भला सोच ही नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते आप। और आप प्रयास करेंगे रोकने के लिए, लेकिन आप प्रयास कितना भी कर लीजिए, आपसे बड़ा प्रयास हो चुका है और वो रुकने वाला नहीं है। जो होगा, कल लिस्ट आएगी, 4-5 काउंसलिंग होगी, 6 को नियुक्ति पत्र बटेगा। अगर कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आई तो सारी चीज़ें फाइनल है, मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल भी फाइनल है 6 को नियुक्ति पत्र देने का। अगर कोई बहुत बड़ी संकट, जैसे पिछले 3rd काउंसलिंग में भी मुख्यमंत्री जी का डेट जो है शेड्यूल फिक्स था, लेकिन किसी ज़्यादा समस्या होने की वजह से उनका उस दिन डेट पे खाली ना होने की वजह से डेट पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ऐसी कुछ कंडीशन ना बने तो जो डेट फिक्स है उसी डेट पे सारे काम होंगे। और कोई भी भाई परेशान ना हो। अगर आप हमारे पास भी फ़ोन करेंगे तो हमारे पास भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब नहीं मिल पाएगा। आप यही पूछेंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो भाई हमें तो नहीं ना पता है, किसी को नहीं पता है, किसी एक भी बंदे को नहीं पता है कि कितना मेरिट जाएगा, कितनी सीटें होंगी और कितने कट ऑफ तक जो है सिलेक्शन होगा। लेकिन ये सत्य है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हिसाब से ही सारे काम हो रहे हैं, और अगर उसी के हिसाब से हो रहे हैं तो जो भी लिस्ट सही होगी, भाई देखो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अगर डाटा दिया 5844, तो आप लोग क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे कह देंगे कि 2,000 सीटें का घोटाला हुआ, 3,000 का घोटाला, वो आप मान लेंगे इस तरीके से? जो आपसे बोले ये बात उससे कह दो भैया किस सोर्स से आप बता रहे हो, किसने बताया है। अगर कोई अधिकारी बताए तो उस अधिकारी से लिखवा लीजिए कितनी सीटें आएंगी। कल के डेट में कम से कम 4 से 5 टीम पीएस मतलब अधिकारियों से मुलाकात किया, और अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी टीम को सही चीज नहीं बताए, सबको अलग अलग चीजें बताई है। तो हमें किसी भी अधिकारी के बातों में नहीं आना है। जो होने जा रहा वो होगा, और अप्रत्याशित अभी तक रहा है और अभी भी अप्रत्याशित ही होगा। कारण ये है कि अब की बार एक चीज केवल अच्छा है कि अब की बार केवल और केवल रिजर्व कैंडिडेट का होना, इसलिए अब की बार हम लोगों का कट ऑफ अप्रत्याशित गिरेगा। इससे पहले 3rd लिस्ट में भी अप्रत्याशित नहीं हो पाया, लेकिन हमारे लिए नहीं हुआ, किसी और के लिए अप्रत्याशित हो गया, किसी और वर्ग के लिए, अपने लिए नहीं हो पाया, लेकिन अब की बार अपने लिए अप्रत्याशित ही होगा। तो ये चीजें जो 2 दिन से आप लोग देख रहे हैं माहौल, इसको बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कल लिस्ट आएगी, 100% आएगी। और दूसरी चीज, सीटों की संख्या आप मान के चलिएगा कि ओबीसी को लगभग 6,000 सीटें मिलेंगी। किसी अधिकारी के बातों में या किसी व्यक्ति की बातों में आप फंस करके अपने टेंशन को, अपने दिमाग को डिस्टर्ब ना करिए। और दूसरी चीज, हमारे जो संघर्ष के साथी जितने लोग कल के डेट में धरना करने जा रहे हैं, उनका हमारा पूर्ण समर्थन है। बस नौकरी, अपने नौकरी की बात है तो भाई अपने नौकरी को सबसे पहले प्रायोरिटी है। बाकी लड़ाई हमेशा से साथ में लड़े हैं, आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं और आगे भी लड़ेंगे। उनका समर्थन है, जितने भाई बहन जा सकते हैं साथ दीजिए, क्योंकि इनकी मांग सिर्फ ये है कि 6,000 का इनका कोई विरोध नहीं, जो लिस्ट आ रही है इनका कोई विरोध नहीं। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें जनरल जो सिलेक्ट हुए उनके बदले में हमको भी सीटें बढ़ा करके मिलें, या तो उनको निकालें या तो हमें सीटें बढ़ा करके उनके एवज में हमको भी सीटें दें। तो गलत मांग नहीं है, उनको ज़्यादा दी जा सकती है। इस भर्ती में 6,000 7,000 एक्स्ट्रा भरा जा सकता है, तो 7,000 के कंपेयर में हमारे भाइयों को भी 10,000 भरने चाहिए उनको। भाई यूआर की कट ऑफ तभी तो डाउन हो गई। इसलिए कल का धरना जो भी है हमारा, उसमें पूर्ण समर्थन है। जितने भी भाई बहन पहुंच सकते हैं पहुंचिए, कंधे से कंधा मिला करके लड़िए और लड़ाई जरूर जीतेंगे। बाकी जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया होगी। और ये भी जान लीजिए अधिकारियों का, अगर आप अधिकारी, अब देखो धरना तो होगा, उसमें आप किसी से भी डेलीगेशन मिलेगा, चाहे मुख्यमंत्री से मिलेगा, चाहे शिक्षा मंत्री से, चाहे अधिकारियों से, सबका कहना यही होगा कि मैं आपका 27 और 21% पूरा कर रहा हूं। सबका कहना यही रहेगा, जो कि अभी तक कह रहे हैं। तो 27-21% पूरा करने का मतलब 69,000 के सापेक्ष ये 27-21 पूरा करेंगे। जितनी सीटें रिजर्व कैटेगरी
कि जितनी सीटों पर जनरल को सेलेक्ट किए हैं वो सीटें वापस करेंगे। इनके पास एक सबसे बड़ा अभी भी ड्रॉबैक बचेगा कि उतने जनरल का क्या करेंगे। या तो उनको निकालेंगे, या तो आने वाले समय में कोर्ट जब उनको निकालने की बात कहेगा तो सरकार यही बोलेगा कि जितने भी पिटिशनर यहाँ पे लड़ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे पिटिशनर हैं, उनको मैं लाभ दे रहा हूँ, इनको निकालूंगा नहीं। यही आगे आने वाले समय में संभावनाएं बनेंगी। भाई सरकार उनको निकालेगी नहीं, 7,000 संख्या ज़्यादा होती, उनको निकालने के लिए नहीं सोचेगी। तो अगर उनको नहीं निकालेगी तो चलो ठीक है भाई, जो लड़ रहे हैं उनको आप दीजिए नौकरी। फिर किसी एक वर्ग विशेष को आप इतनी सीटें दे करके थोड़ी काम कर सकते हैं। संविधान से देश चलेगा, जातिवादी से नहीं चलेगा। इसलिए सभी लोग आश्वस्त रहिए, लिस्ट कल आएगी, सीटों की संख्या अप्रत्याशित रहेगी। 5844 ओबीसी के लिए तो रहेंगी ही रहेंगी, उसमें कुछ बढ़ भी सकती हैं, घटने के चांसेस बहुत ही कम है या ना के बराबर जान लीजिए। और किसी की बातों को सुनने से पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या ये बात सही बताया जा रहा है, और आखिर में वो ऐसी बातें क्यों बता रहा है। इस पर भी आप सोचिए अपने दिमाग से कि वो ऐसी बातें क्यों बताएगा। आप लोग अस्वस्थ रहिए। जितने लोगों के बारे में पहले बताया गया है कि आप लोग भाई अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। कल का डेट है, परसों 2 दिन काउंसलिंग चलेगा। अब इसके लिए कोई कॉल करके ये नहीं पूछेगा कि भैया कहाँ तक कट ऑफ आएगा, क्योंकि हमको भी नहीं पता है। एक अनुमान हम बता रहे हैं, अपना अनुमान, कि अगर 6,000 सीटें मिलेंगी तो 65 तक संभावना है कि कट ऑफ आ सकता है। तो बाकी तैयारी तो करना ही पड़ेगा भाई। अगर आपको लगता है कि आ जाएगा तो आप पहले से डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए। अगर आपको दिक्कत लग रही है, कन्फ्यूजन है, तो आप वेट कर लीजिए भाई। डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास सारे होंगे, जैसे लिस्ट आएगा 2 घंटे 3 घंटे में सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। बैंक भी खुला रहेगा कल, आराम से आप जाके बैंक में, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। और जितने लोगों का पुराना डीडी है उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बैंक में जाएंगे, उस डीडी को दिखाएंगे। हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डीडी था, हम गए कल बैंक में, तो वहाँ पे उन्होंने फिर से जो है साइन मोहर करके दे दिया और कहा कि वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, जाइए। तो आप लोग अपने पुरानी डीडी को फाड़ के फेंकने की या रखने की ज़रूरत नहीं। एक बार बैंक में ज़रूर संपर्क करिए, हो सकता वही डीडी आपका वैलिड हो जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स जितने लोगों को कंफर्म है कि हो जाएगा वो तो ज़रूर तैयार करें। जिनको सस्पेंशन लग रहा वो कल तक का इंतज़ार कर ले। कल 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 2 बजे के बाद कभी भी लिस्ट आ जाएगी, ये कंफर्म है। और सीटों की संख्या अप्रत्याशित रहेगी, कट ऑफ डाउन होगा। अब ये क्या होगा, कितनी सीटें आएंगी, एग्जैक्ट कितना कट ऑफ आएगा, ये ना हमको पता, ना किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो अपने विचार से आप लोग काम करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज की रात और है, कल लिस्ट आ जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।